मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं शायद सुसाइड कर लूँ तो ही मेरे लिए बेटर होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ऑपरेशन से। वो बहुत पेनफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बयान नहीं कर सकता, बयान बता नहीं सकता। 2007 में मैंने एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन कराया था बनारस में। 2019 में मुझे फिर से फिस्टुला हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था फिस्टुला से। बहुत सारा रिसर्च किया, मतलब मैंने गूगल पे बहुत बार, कई दफ़ा मैंने गूगल किया, कई दफ़ा मैंने यूट्यूब किया। मुझे कहीं पे भी कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। डाउट होने लगता है ये फेक रिव्यू है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक भी रिव्यू फेक नहीं है, एक भी रिव्यू फेक नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, मैंने ऐसा स्टाफ कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पेशेंट को लेकर के। पेशेंट के एकदम उनको पता होता है कि पेशेंट का पेन क्या है, दर्द क्या है। अभी भी अगर मुझे वापस से कोई बोले भाई ऑपरेशन कराना, मैं रेडी हो जाऊँगा। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो 200% गारंटी दोबारा नहीं होगा। तो वो जो उनकी बातों में उनका एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंट दिख रहा था, उसका मुझे पूरा भरोसा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा यादव है। मेरी उम्र 28 ईयर्स है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था फिस्टुला से। 2007 में मैंने एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन कराया था बनारस में। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था मुझे कि ये वापस से रिकरिंग का चांसेस है, वापस से हो सकता है। वो छात्रसूत्र विधि से ऑपरेशन होता है, उस वैसा ऑपरेशन था। तो 2019 में मुझे फिर से फिस्टुला हो गया और मैं दोबारा ऑपरेशन, क्योंकि मुझे उस वक्त जब 2007 में हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ऑपरेशन से। वो बहुत पेनफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बयान नहीं कर सकता, बयान बता नहीं सकता। तो 2019 में जब मुझे हुआ तो फिर से मैंने उसका वापस से उसी विधि से मैंने वापस से ऑपरेशन कराया अपने नेटिव प्लेस पे। फिर से मैं बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बट मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। मतलब ऑपरेशन के जस्ट 1 महीने बाद फिर से प्रोसेस आना शुरू हो गए, कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं बहुत जगह, मुंबई में बहुत जगह मैंने दिखाया, बहुत सारा रिसर्च किया। मतलब मैंने गूगल पे बहुत बार, कई दफ़ा मैंने गूगल किया, कई दफ़ा मैंने यूट्यूब किया। मुझे कहीं पे भी कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो मेरे पापा ने बोला कि इसका फाइनल ओपन ऑपरेशन होता है। वैसे फिस्टुला का कई टाइप का ऑपरेशन होता है, बट सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि वो छात्रसूत्र विधि वाला बहुत अच्छा होता है, बट मेरे से तो उससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो एक मेरे मित्र ने ओपन फिस्टुला वाला ओपन ऑपरेशन कुछ होता है, पूरा ओपन करते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं। वो आजकल जो किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग वही करते हैं। तो मेरे मित्र ने कराया था, तो उसने भी सजेस्ट किया, पापा ने भी बोला। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दुनिया भर का रिपोर्ट लिख के दिया कि ये सब करवाओ और फिर आपको ये होगा। फिर मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचा कि मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं शायद सुसाइड कर लूँ तो ही मेरे लिए बेटर होगा। मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन भी था, ऊपर से कुछ भी इलाज नहीं था कि जो एवं इलाज मेरा हो जाए। फिर मैंने पता नहीं गूगल बहुत कर रहा था, तो गूगल पे फिर मुझे हीलिंग हैंड्स का मिला। मैं लिखता था कि फिस्टुला का बेस्ट इलाज क्या है, तो वहाँ पे हीलिंग हैंड्स का मुझे मिला। हीलिंग हैंड्स का मैं जब गया तो उसमें रिव्यू पर गया, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं हम रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू में जितना देखता था उतना सबका बेस्ट रिजल्ट था। तो फिर मुझे उस पर डाउट होने लगा, क्योंकि एक तो हम इंडियन है और हमें हर चीज़ के ऊपर डाउट होता है। तो मुझे डाउट होने लगता है ये फेक रिव्यू है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक भी रिव्यू फेक नहीं है, एक भी रिव्यू फेक नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, मैंने ऐसा स्टाफ कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पेशेंट को लेकर के। पेशेंट के एकदम उनको पता होता है कि पेशेंट का पेन क्या है, दर्द क्या है। उनके साथ सभी के सभी जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और फिर जब मैं रिव्यू पढ़ा तो फिर मैं यहाँ पर आया, चेकअप कराया। तो सर ने तुरंत मेरा चेकअप किया, क्योंकि एमआरआई का रिपोर्ट भी मैं बता दूं, एमआरआई का रिपोर्ट भी हमेशा मुझे लगता है रॉन्ग ही आता है। एमआरआई पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सर ने तुरंत वो कैमरा वैमरा डाल के चेक किया, तो वो सही था, प्रॉपर। उन्होंने बताया कि है फिस्टुला आपको है, और पाइल्स का भी असर था मुझे। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन का जो कॉस्ट बताया वो भी मतलब अगर आपके पास इंश्योरेंस मेरे पास था तो मेरे लिए अच्छा था वो। तो फिर मैंने 1-2 महीने का गैप लिया। फिर मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो लेजर ट्रीटमेंट होता है। तो लेजर ट्रीटमेंट से, क्योंकि लोग अभी बहुत सारे लोग जो पुराने ख्यालात के लोग, उनका ये मानना है कि लेजर ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं होता, या अभी नया आया है तो उतना अच्छे से हील नहीं करेगा।
बट ये पूरा इनका जो पुराने लोग हैं ना, ये लिटरली पुराने लोग हैं, इनकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने का। मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि भाई देखो, अगर तुम किसी दुकान पर जाओगे लैपटॉप लेने तो तुम नए टेक्नोलॉजी का लैपटॉप लोगे या पुराना लैपटॉप लोगे, पुराना जो जनरेशन आता था। मतलब नहीं, नए न्यू जनरेशन का लूँगा लैपटॉप। तो उनका एग्जैक्टली, तो तुम जाओ लेजर सर्जरी कराओ, थोड़ा कॉस्टली है बट उससे ये है कि तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो गया। मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मेरे लिए अभी सर्वाइव करना, स्कूल पास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं भाग के सर के पास आया और सर ने मेरा ऑपरेशन किया। मैं बता दूं कि मैं अभी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका। आज सर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लाके बोला कि तुम्हारा एकदम ठीक हो चुका है। और मैं बता दूं कि अभी भी अगर मुझे वापस से कोई बोले कि भाई ऑपरेशन कराना, मैं रेडी हो जाऊंगा अगर ऐसे लोग रहेंगे तो। क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर स्पाइन में आपको इंजेक्शन देंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। बिल्कुल पेन नहीं हुआ। यहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कुसुम, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। वो उसका मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऑन द स्पॉट भी नहीं पता चला कि मुझे कुछ ऐसा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद ये पूरा नीचे का पार्ट मेरा सुन्न हो गया। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन किया गया। मुझे ज़रा सा भी पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, पोस्ट ऑपरेशन थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं और वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा तो आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होंगी स्कूल पास करने में। 1-2 दिन की तकलीफ थी, बहुत माइल्ड जैसा, मतलब जो मेरा बाकी सब तकलीफ था उसके कंपेयर में ये बहुत नॉर्मल सा तकलीफ था। तो वो मेरा वहाँ पर इलाज हुआ वहाँ पर। और पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा, और सर की ये खासियत बात है कि आकाश सर ने बहुत अच्छे से किया। उनके साथ में यशोदा मैम थी। ये लोग और बाकी सभी लोग, जितने भी लोग, ये लोग इतने ज़्यादा आपके साथ कंसर्न रहेंगे कि यार आपको फील होगा कि आप अपने घर पे बैठे हो। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे साथ ऐसा होना कि मुझे अपने घर जैसा फील, जितना प्यार मुझसे घर वाले करते, जितना वो लोग एक एक चीज़ को टच भी करते बहुत बारीकी से, वैसा यहाँ पर भी है। और सभी डॉक्टर जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, सभी लोग इतना ज़्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं कि मैंने ऐसा किसी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं देखा है। मैं भी प्राइवेट भी मैंने हॉस्पिटल बहुत सारा विजिट किया था, बट मैंने मुंबई में किया। मुंबई में क्या, मैंने तो अपने इसमें करियर में कहीं नहीं देखा था कि इतना बेहतरीन लोग हैं। और मैं उसी दिन से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि एक तो इतने बेहतरीन लोग मिलते तो थोड़ा मन में डाउट होता है, बट ये लोग लिटरली इतने, और मेरा पूरा हील कर दिया। मुझे ऑपरेशन के बाद तकरीबन सर हर 15 दिन पर, सर के हिसाब से सर का मूड बनता था कि हाँ भाई तुम 15 दिन के बाद आ जाओ, तो मैं आ जाता था। सर उसको बस चेकअप करते थे, नॉर्मली चेकअप कि हाँ कितना ठीक हुआ, कितना बाकी है। आज फाइनली सर ने मुझे बोल दिया कि कृष्णा तुम्हारा फिस्टुला पूरा कम्प्लीटली ठीक हो गया है। पाइल्स का जो प्रॉब्लम था वो तुम्हारा नेक्स्ट डे ही ख़त्म हो गया था। फिस्टुला का जो था, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद सब देखते हैं कि कितना आपका बाकी है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि फिस्टुला लेजर सर्जरी था। तो वो इवन यहाँ पर एक मुझे और अच्छा लगा कि लेजर सर्जरी के बाद जो भी वहाँ से आपका चीज़ें निकलता है, जैसे फिस्टुला का जो ट्रैक निकाला गया था, जो पाइल्स का उसका मांस निकाला गया था, तो वो सब सारी चीज़ें मुझे दिखाया गया। वो एक बाउल में रखने दिखा, उसको इवन लैबोरेटरी कहीं भेजा गया उसको चेकअप करने, उसका भी रिपोर्ट आया। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को ये बीमारी है तो प्लीज़ आप हीलिंग हैंड्स क्लिनिक के अलावा अगर आप कहीं जाओगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं, बट यहाँ की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। मैंने गूगल पर रिव्यू भी दिया है, वहाँ पर भी अगर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा हीलिंग हैंड्स। और ये बेस्ट है, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। सर डॉक्टर सर जो आकाश सर वो बहुत अच्छे हैं, यशोदा मैम बहुत अच्छे से प्यार से सब लोग बात करते हैं। और बस मेरा ये एक्सपीरियंस ओवरऑल था, बहुत अच्छा था। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट मेरे अंदर बहुत दिनों से भरा हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, क्योंकि इन सभी लोगों को मुझे थैंक यू कहना था कि मैं अभी मैं बहुत खुश हूँ कि अभी सर ने मुझे रिजल्ट दिया है कि भाई तुम्हारा फिस्टुला एकदम ठीक हो गया है। और सर ने एक चीज़ और बोला, उसी वक्त बोला था 200% गारंटी दोबारा नहीं होगा। तो वो जो उनकी बातों में उनका एक्सपीरियंस जो कॉन्फिडेंट दिख रहा था, उसका मुझे पूरा भरोसा है, उनके ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि शायद अब मुझे कभी नहीं होगा। और बस थोड़ा सा ये है, ह्यूमन इंसान है तो थोड़ा सा आपको खाने पीने का, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। बट अगर ये सब चीज़ें इंसान ध्यान रखेगा तो लिटरली, और मैं रेफर करूँगा हीलिंग हैंड्स क्लिनिक। थैंक यू सो मच।